और एक समय था कि इज़राइली लोगों के लिए राजा चाहिए था। साउल के बाद, क्योंकि परमेश्वर साउल से गुस्सा हो गया था, वो जो काम किया था परमेश्वर उससे नाखुश था और उसे राजा बना के पछताया और उसे आगे को राजा होने के लिए नहीं चाहा। वो दाऊद को राजा बनाना चाहा। और बाइबल कहता है कि शमूएल बैतलहम को गया और वहां पर ईसाई को आमंत्रित किया उनके बेटों के साथ कि सब लोग आना और एक यज्ञ होगा, अपने पुत्रों के साथ आपको आना है। और बाइबल कहता है कि ईसाई के 8 पुत्र थे, सबसे छोटा था दाऊद को उसने भेड़ बकरियों के लिए भेज दिया था। और जो वहाँ पे जो प्रोग्राम था, जो यज्ञ का प्रोग्राम था, जहाँ पर परमेश्वर अभिषेक करने वाला था, राजा चुनने वाला था शमूएल के द्वारा, वहाँ पे केवल उसके 7 बेटे थे। और बाइबल कहता है कि सब बारी बारी से शमूएल के सामने आते गए। शमूएल से परमेश्वर कहता रहा कि नहीं, मैं इसे नहीं चुन रहा, ये नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है। जब सातों को परमेश्वर ने नकार दिया तो शमूएल ने कहा कि और तेरे और पुत्र नहीं है? उसने कहा एक छोटा पुत्र है, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है। आप सोचिए, वो व्यक्ति शमूएल ने बोला था कि अपने बेटों के साथ रहना, परंतु 7 बेटे उसके साथ थे। पिता ईसाई था, लेकिन छोटा बेटा दाऊद भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया था। हो सकता है वो परिवार में बहुत खास न रहा हो, एक छोटा मतलब एक आम व्यक्ति जैसे रहा हो, परंतु आप देखें कि वो व्यक्ति जो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, 1 शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 7 पद। 1 शमूएल उसका 16 उसका 7। देखिए यहां पे बाइबल कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील डौल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। उन 7 को, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। फिर से सुनिए, परमेश्वर जो देखता है वो मनुष्य के समान नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। मनुष्य कैसे देखता है? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, अरे बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति है, अरे बहुत इसकी हाइट है, बॉडी बिल्डर है। इस तरीके से मनुष्य देखता है अगले को कुछ पद देने के लिए, अरे इसके अंदर काबिलियत है, हाँ देखने में लग रहा है, हाँ इसके पास पैसा है, ये वो काम संभाल सकता है, हाँ। मनुष्य जो है बाहर के चीजों को देखता है, बाहरी तौर से देखता है, परंतु बाइबल कहता है यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसका मतलब दाऊद का मन परमेश्वर के लिए सीधा था, अच्छा था, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और वो अपने मन को परमेश्वर के लिए लगा करके रखा था। इसका मतलब दाऊद के जो पहले भाई थे 7, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। परमेश्वर का मन दाऊद के ऊपर लगा था, क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर के ऊपर लगा रहता था। दाऊद के भाइयों का मन उतना परमेश्वर के साथ नहीं था जितना दाऊद का था। इसीलिए परमेश्वर ने सबको देखा, लेकिन बोला नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो जो चराने गया भेड़ बकरियों को, वो है जिसको मैं अभिषेक करूंगा राजा होने के लिए इज़राइल का। हालेलुया। और बाइबल कहता है मनुष्य जैसे देखता है वैसे परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत अपने परिवार में तुच्छ हो, अपने आप गांव में तुच्छ जाने जा रहे हो, बहुत आप छोटी जात के लोग हैं, आपको लोग तुच्छ समझते हैं, आप गरीब हैं, आपके पास धन नहीं है, इस कारण से आपको लोग तुच्छ समझते हैं। बहुत सारे कारणों से आपको गांव के लोग, एक एक व्यक्ति आपको तुच्छ समझता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, एक समय वो आ रहा है कि परमेश्वर आपको एक ऊंचाई देगा जो वो लोग नहीं देखेंगे, वो लोग नहीं पाए हैं, वो ऊंचाई आपको देगा और लोग आपको देखेंगे कि अरे इसके साथ ये कैसा हुआ। हालेलुया। तब आप बता देना कि यीशु वो जो खुदा है उसने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। मनुष्य देख रहा है किस तरीके से,
हमको, इससे हमारा जीवन निर्धारित नहीं होता। परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है उससे हमारा जीवन निर्धारित है, उसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। मनुष्य बाहर के तौर तरीकों से देखता है, मनुष्य बाहर के पहरावे से देखता है, अरे ये फटा कपड़ा पहना है, अरे अरे ये बहुत तुच्छ है, ये बहुत ही छोटे लोग हैं। अलग अलग तरीके से लोग व्यक्ति को देखते हैं। हो सकता है आपको भी देखते होंगे। बहुत सारे प्रभु के दासों ने गवाही दिया, ऐसे लोग तुच्छ नजरियों से देखते थे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के सामने आप सीधे रहेंगे, आप परमेश्वर पर भरोसा रखे रहेंगे, आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना के रखेंगे, तो परमेश्वर एक समय आएगा कि मनुष्य कैसे देखता है कोई मैटर नहीं करता। परमेश्वर आपको चुनेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचाई देगा यीशु मसीह के नाम में।